हम अक्सर ऐसे मरीज देखते हैं जो बोलते हैं, अरे मैं चाबियां भूल जाता हूं, मैं तो अपने बॉस का नाम ही भूल जाता हूं, मैं घर में सामान रख के ऑफिस लाना भूल जाता हूं, क्या मुझे डिमेंशिया हो गया है? क्या ये अल्जाइमर्स है? अल्जाइमर्स, नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस और डिमेंशिया में क्या फर्क है आखिर? मैं हूं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, आपका अपना न्यूरोडॉक। इस सेशन में हम समझेंगे नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस, डिमेंशिया और अल्जाइमर्स कैसे डिफरेंट हैं, अल्जाइमर के क्या कॉजेज हैं, क्या सिम्टम्स हैं, हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और फिर कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ब्रेन जब एज करता है तो धीरे धीरे उसके सेल्स कम होने लगते हैं। ऐसे ही अगर आप एक फोन पे बहुत सारे एप्स खोल दें तो आपका फोन स्लो हो जाता है। इसीलिए जो लोग ओवरवर्क्ड हैं, बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग चीजों पे अटेंशन नहीं दे पाते। वो चीजों को सुनते तो हैं पर रजिस्टर नहीं कर पाते। उनका दिमाग कभी कभी दो जगह पे एक साथ चल रहा होता है और वो अपने ब्रेन में इंफॉर्मेशन सेव करना ही भूल जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल है एक नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस का, जो जिन लोगों की हमने बात की उन जैसे ऑफिस वर्कर्स को कॉमनली होती है। बट 60-70 इयर्स के बाद हमारे ब्रेन के सेल्स एक्चुअली डीजनरेट होने लगते हैं। मेटाबॉलिक स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से ब्रेन के अंदर एमिलॉइड बीटा नाम का एक प्रोटीन डिपॉजिट होने लगता है, जिससे सेल्स आपस में बात नहीं कर पाते, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। हमारी मेमोरी, हमारी जजमेंट, हमारा बिहेवियर चेंज होने लगता है। जब ये चीज बढ़ जाती है तो हमारी डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स करने लगती है। तो अगर ओल्डर एज में मेमोरी लॉस या मेंटल फंक्शनिंग इतनी इंपेयर हो जाती है कि वो डेली लाइफ को ऑब्स्ट्रक्ट करने लगे, तो उसे हम बोलते हैं ये डिमेंशिया है। तो फिर अल्जाइमर्स डिजीज और डिमेंशिया में क्या डिफरेंस है? अल्जाइमर्स डिजीज एमिलॉइड बीटा प्रोटीन डिपॉजिट होने से होने वाला सबसे कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया है। 50 से 60% डिमेंशिया अल्जाइमर्स की वजह से होता है। फिर और क्या डिमेंशिया कर सकता है? स्ट्रोक से ब्रेन में डैमेज, हेड इंजरी से ब्रेन में डैमेज, ब्रेन के कुछ पार्ट्स की एट्रोफी या उनको सूखना भी अलग अलग ढंग से डिमेंशिया कर सकता है। पार्किंसन डिजीज वालों को भी पार्किंसन रिलेटेड डिमेंशिया हो सकता है। पर इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि डिमेंशिया के रिस्क फैक्टर्स को भी हम पहचान सकते हैं और अर्ली साइंस को भी हम जान सकते हैं। डिमेंशिया के अर्ली साइंस हैं नाम को भूल जाना। अरे आपका नाम क्या है? मुझे वो दे दो। आप ये नहीं बोल पा रहे हैं कि मुझे गिलास दे दो, क्योंकि आप सही शब्दों का यूज नहीं कर पाते। चीजों को रख के भूल जाना, स्पेस में चीजों को ऑर्गेनाइज ना कर पाना, अपने घर में ही बाथरूम भूल जाना, या कौन सी डेट है, क्या टाइम है, कौन सा फेस्टिवल कब गया, ये भूल जाना। और साथ में बिहेवियर चेंजेस, जैसे कि विड्रॉल, लोगों से बात ना करना, गुमसुम हो जाना या बहुत सस्पिशियस हो जाना, बात बात में एजिटेट हो जाना, ये सब डिमेंशिया के अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं। पर ये सिम्टम्स जब आप रिकॉग्नाइज करते हैं तो आप सिंपल से मेमोरी टेस्ट करके डिमेंशिया का डायग्नोसिस बना सकते हैं, और ब्रेन एमआरआई करके कोई ट्यूमर, कोई चोट, कोई हेमरेज डिमेंशिया ट्रिगर कर रहा है, इसे रूल आउट कर सकते हैं। इंडिया में विटामिन B12 डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, क्योंकि इंडिया एक वेजिटेरियन कंट्री है। अच्छी वेजिटेबल्स में, रोटी में विटामिन B12 होता ही नहीं है। विटामिन B12 खाली मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है या एनिमल प्रोडक्ट्स में होता है। तो हमारे देश में विटामिन B12 डेफिशिएंसी डिमेंशिया बहुत कॉमन है। ये एक्सेस अल्कोहल के सेवन से हो सकता है, ये थायराइड की एब्नॉर्मेलिटी से हो सकता है। तो डीजनरेटिव डिमेंशिया जैसे अल्जाइमर्स डिजीज के अलावा डिमेंशिया के और भी कई कारण हैं जिन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं।
अगर हमने डिमेंशिया का डायग्नोसिस बनाया और हमें ये रिवर्सिबल डिमेंशिया नहीं मिले, तो हम इन लोगों को दवाइयां दे सकते हैं जो ब्रेन के सेल्स के कम होते हुए फंक्शन को सप्लीमेंट करती है। हमारे ब्रेन में एसिटाइल कोलिन नाम का ट्रांसमीटर होता है जिसे वो अप रेगुलेट करके ब्रेन के मेमोरी फंक्शन को बेटर कर सकती हैं। साथ में हम दवाइयां दे सकते हैं जो हमारी बिहेवियर प्रॉब्लम्स को बेटर करती हैं। अर्ली स्टेजेस में क्योंकि हम डायग्नोज कर सकते हैं इन सिम्टम्स के साथ और टेस्ट के साथ, तो हम अल्जाइमर्स पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। पर डिमेंशिया एक ट्रीटेबल डिसऑर्डर नहीं है। अगर वो डिजेनरेटिव डिमेंशिया हो तो धीरे धीरे वो बढ़ता है। उसको रोकने के लिए हम कोग्निटिव थेरेपी कर सकते हैं, योगा, मेडिटेशन जैसे सरल इलाज कर सकते हैं। इवन गुड सोशलाइजेशन एंड प्लेइंग गेम्स, वर्चुअल रियलिटी थेरेपीज कैन हेल्प पीपल विद डिमेंशिया। डिमेंशिया को हम रोक कैसे सकते हैं? ये आसान है। हफ्ते में 150 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करना, बी विटामिन्स लेना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाना, अपने ब्लड प्रेशर को, अपनी डायबिटीज को, अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना, स्ट्रेस को अवॉइड करना, नींद पूरा लेना, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक को ट्रीट करना ताकि हम ब्रेन डैमेज से अपने आप को रोक सकें, और दिमाग को एक्टिव रखना, सुडोकू, गेम्स, पजल्स को खेलते रहना ताकि दिमाग के सेल्स एक्टिव रहें। डिमेंशिया या नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस में और गहराई से जानने के लिए हमारा YouTube चैनल न्यूरोडॉक सब्सक्राइब करना भूल ना जाना, क्योंकि यहां से शुरू होता है आपका सफर टुवर्ड्स हेल्दी माइंड एंड हेल्दियर ब्रेन।